सो अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे बच्चों ने इस पोल्ट्री डिजीज के ऊपर मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा है, तो स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, बिकॉज ऑलरेडी मैंने जो पोल्ट्री डिजीज है वो पढ़ा चुका हूँ क्लास में। सो आज हम पढ़ेंगे दैट इज द डिजीज ऑफ पोल्ट्री। तो डिजीज किसको बोलते हैं, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो कोई भी नॉर्मल बिहेवियर से कोई भी डिविएशन हमें दिखता होगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं एनी कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन इज कॉल्ड डिजीज। ओके, तो कोई भी नॉर्मल फंक्शन से कोई भी अगर डिविएशंस आपको देखने को मिला तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप नॉर्मली उठते हो, काम करते हो, पढ़ते हो, फिर सो जाते हो, ठीक है। तो कभी कभार आप जो नॉर्मल जो आपका बिहेवियर है वो नहीं रहता है। आप कभी कभार आप हीट आपके बॉडी में आप फील करते हो, कभी आपको सर दर्द होता है, या कभी कभार आपको बुखार हो जाता है एंड यू डोंट फील वेरी गुड। तो उस टाइप के कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिजीज बोलेंगे। ओके, तो वैसे ही जो एनिमल्स हैं, चाहे वो बर्ड्स हो या कोई भी एनिमल्स हो, तो उनमें भी एक नॉर्मल फंक्शन से या नॉर्मल एक फंक्शन से अगर उनमें कोई डिविएशन दिखा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर एनिमल को या इस पर्टिकुलर फॉल को डिजीज हो गया है शायद। ओके, तो हम ऐसा एक एज्यूम कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम उसका प्रोफाइल एक्सेस करेंगे, फिर हमें पता चलता है कि हाँ, ये इस पर्टिकुलर एनिमल को ये डिजीज हुआ है। ओके, सो the poultry farming suffers from mass mortality of poultry birds due to various infectious disease. Okay, तो जो ये पोल्ट्री बर्ड्स हैं, तो उसमें या पोल्ट्री फार्म्स में मास मोर्टेलिटी देखा गया है ड्यू टू वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म्स में हमारे पोल्ट्री बर्ड्स रहते हैं, तो जब उन पोल्ट्री फार्म्स में मेनली मास मोर्टेलिटी होगा तो किसका होगा, पोल्ट्री बर्ड्स का होगा। अगर पोल्ट्री बर्ड्स में डिजीज हुआ है तो उस डिजीज की वजह से एक को अगर डिजीज हुआ तो वो डिजीज पूरे पोल्ट्री फार्म में फैल जाता है, और दूसरे जो नॉर्मल बर्ड्स है उनको भी इन्फेक्टेड करके फिर उसकी वजह से जो बर्ड्स है उनकी डेथ हो जाती है। ओके, सो द different branches of Indian Veterinary Research Institute have been continuing research works on the production of vaccines against different infectious disease of poultry birds. तो इंडिया में रिसर्च सेंटर्स हैं, डिफरेंट वेटेरिनरी रिसर्च सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे कंटिन्यू वैक्सीन प्रोडक्शन पे काम चलता रहता है, ताकि ये वैक्सीन हमारे पोल्ट्री बर्ड्स को उन इन्फेक्शियस डिजीज से एक सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, एक सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। ओके, तो उस वैक्सीन प्रोडक्शन पे कंटिन्यूअसली बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में काम चलता रहता है, और जितना हो सके एक सफिशिएंट वैक्सीन बनाने की वो कोशिश करते हैं। ओके, सो applications of said vaccines may prevent the outbreak of such diseases। तो अगर हम उनको या पोल्ट्री बर्ड्स में अगर वो वैक्सीन हम अप्लाई करेंगे तो हम बहुत सारे पोल्ट्री बर्ड्स को डिफरेंट डिजीज से या उनमें जो डिफरेंट डिजीज डेवलप होते हैं उससे उनको बचा सकते हैं, और नुकसान से उन पोल्ट्री फार्मर्स को भी बचा सकते हैं। ओके, तो जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं या जो पोल्ट्री कीपर्स हैं उनको एक प्रॉपर एक स्ट्रिक्ट स्केड्यूल फॉलो करना पड़ता है कि किस टाइम पे वैक्सीन को इंजेक्ट करना है, और किस टाइम पे जो ये वैक्सीनेशन है वो पोल्ट्री बर्ड्स में किया जाना चाहिए, और कब वैक्सीन के साथ साथ दूसरी ड्रग्स भी हम बर्ड्स को देंगे, ताकि वो जितना हो सके जो भी डिजीज है उससे वो बच सके, और हमें नुकसान, और हमें और हमारे जो बर्ड्स हैं उनको ज्यादा नुकसान ना पहुंच सके। ठीक है, तो जो मेजर प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिससे हम डिजीज से हमारे पोल्ट्री बर्ड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले उसमें है कुछ यहाँ पे मेजर्स लिखे हुए हैं जिससे हम अपने पोल्ट्री बर्ड्स को बचा सकते हैं। जैसे कि पहला है, होम फॉर पोल्ट्री बर्ड्स शुड हैव क्लीननेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट एंड एयर। तो सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना है, दैट इज जिसको हम बोलते हैं हाइजीन कंडीशन। ठीक है, तो हाइजीन कंडीशन मेंटेन करना सिर्फ पोल्ट्री बर्ड्स के लिए नहीं, बल्कि कोई भी आप एनिमल ब्रीडिंग कर रहे हो तो हर जगह पे एक हाइजीन हाइजीन कंडीशन मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो पोल्ट्री बर्ड्स है उनको जहाँ पे रखा गया है उसकी क्लीननेस प्रॉपरली होती है कि नहीं, उस जगह की क्लीननेस प्रॉपरली या हाइजीन कंडीशन वहाँ पे है कि नहीं, और साथ साथ में वहाँ पे प्रॉपर लाइट है कि नहीं, ज्यादा लाइट तो नहीं हो रहा है या कम लाइट तो नहीं हो रहा है, या जो जिसको हम बोलते हैं एयर कंडीशन, ह्यूमिडिटी कितनी है या वेंटिलेशन कितना है। ठीक हुई, तो इन सब चीजों को हम प्रॉपरली अगर मेजर करते रहेंगे या उन पे लुकअप करते रहेंगे तो हम अपने पोल्ट्री बर्ड्स में ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है उनकी डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। ओके, तो जो सेकंड पॉइंट है दैट इज रेयरिंग रूम्स शुड केप क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड। ठीक है, तो जहाँ पे भी हम अपने बर्ड्स को रेयर कर रहे हैं, जहाँ पे उनको रख रहे हैं, तो वो जो रूम्स हैं वो क्लीन होने चाहिए, उनको क्लीन रखना चाहिए, और डिसइंफेक्टेड बाय यूजिंग सम डिसइंफेक्टेंट लाइक फ्यूमिगेशन या दूसरे जो भी डिसइंफेक्टेंट्स है उसको यूज करके हम अपने बर्ड्स को जहाँ पे रेयर करते हैं उन रूम्स को हम प्रॉपरली क्लीन या हाइजीन रख सकते हैं। ओके, थर्ड, प्योर वाटर एंड बैलेंस फूड शुड बी गिवन टू द बर्ड्स। ठीक है, तो जो वाटर है, जो अवेलेबल वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्या होना चाहिए, जितना हो सके प्योर वाटर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो गंदा पानी हो। और साथ साथ में एक बैलेंस फूड हमें बर्ड्स को प्रोवाइड करना है, क्योंकि उसी फ्रूट्स को वो खा के या उसी डाइट को खा के वो क्या उनका डेवलपमेंट होता है। ओके, अगर किसी भी विटामिन की या मिनरल्स की कमी हो गई या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो उनके डेवलपमेंट में क्या होगा, कमी देखने को मिलेगा। और जब उनके डेवलपमेंट में कमी होगी तो दे आर वेरी इजी टारगेट फॉर द इन्फेक्शियस एजेंट्स, या बैक्टीरिया हो या फंगस हो, वो उन पे अटैक कर सकता है और उनको बीमार कर सकता है या डिजीज कर सकता है। ओके, ये हमें प्रॉपर ख्याल रखना है। देन फिफ्थ फोर्थ क्या है, एंट्री ऑफ अनडिजायरेबल एनिमल्स टू फार्म हाउस शुड बी प्रिवेंटेड, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे एजेंट्स या को बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है या वायरसेस है जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल को फैलता है। तो हमें उसका एक प्रॉपर चेकअप करना है कि कोई भी अनडिजायरेबल एनिमल हमारे फार्म हाउस में एंटर ना हो। ओके, देन रेगुलर वॉच टू द बर्ड्स शुड बी मेड। ठीक है, तो हमें देखना है प्रॉपरली बर्ड्स को कि अगर आपको कोई इन्फेक्टेड बर्ड्स लगे या आपको एक ऐसा बर्ड दिखे जो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है या उसमें नॉर्मल जो कंडीशन है वो नहीं दिख रहे हैं, तो जितना हो सके आप उस बर्ड को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उस बर्ड को उस ग्रुप में से बाहर निकाल दे ताकि वो जो डिजीज, अगर उसको कोई डिजीज होगा तो वो डिजीज उस ग्रुप में ना फैल जाए। तो हमें प्रॉपर वॉच रखना है एक एक बर्ड्स पे कि कोई बर्ड डिजीज तो नहीं है। अगर डिजीज होगा तो उसी इमीडिएटली हमें एक्शन लेना है और उस बर्ड को आइसोलेट करना है फ्रॉम द अदर बर्ड्स। देन लास्ट पॉइंट है दैट इज द पोल्ट्री कीपर शुड कीप कांटेक्ट विद द लोकल वेटरनरी सर्जन। ठीक है, तो जो वो पोल्ट्री कीपर्स है उनको कांटेक्ट रखना चाहिए किसके साथ, डॉक्टर्स के साथ, जो वेटरनरी डॉक्टर्स है, ताकि अगर इन केस किसी में भी आपको ये कुछ सिम्टम्स दिखे तो वो सिम्टम्स के अगेंस्ट आप उस सिम्टम्स को देखते ही आप अपने डॉक्टर के साथ कंसर्न करें और आप वो सिम्टम्स अपने डॉक्टर को बता सकते हैं कि हाँ हमारे पोल्ट्री में ये सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, ऐसे बर्ड्स की मोर्टेलिटी रेट इस तरीके से उनकी डेथ हो रही है। तो वेटरनरी सर्जन आपको एक रिस्पॉन्स देगा और आपको वो बता सकता है कि आपके बर्ड्स में किस टाइप का डिजीज हुआ है और क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले सकते हैं और कौन से वैक्सीन या कौन से ड्रग्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज से आपके पोल्ट्री फार्म को बचाने के लिए। ओके, तो अगर हम डिजीज की बात करेंगे तो नॉर्मली क्या रहता है, ये जो डिजीज है तो वो एजेंट्स के थ्रू सेपरेट होता है। ठीक है, तो एजेंट्स कोई होस्ट भी हो सकता है लाइक बैक्टीरिया, फंगस, या हम क्या बोलेंगे उसको, वायरसेस है, पैरासाइट्स हैं, फंजाई हैं। ओके, या कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है जिसको हम नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स बोलते हैं, जैसे कि केमिकल हो या कोई फिजिकल कोई कंडीशन हो या लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सर्टेन विटामिन एंड मिनरल्स, जब आप डाइट में प्रॉपर विटामिन और मिनरल्स नहीं डाल रहे हैं या कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, कोई बैक्टीरिया टॉक्सिन वो प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो इनटेक कर रहा है तो उसमें ये डिजीज है वो डेवलप होगा। या कुछ एजेंट्स है, इन्फेक्शियस एजेंट्स, जो ये डिजीज डेवलप कर रहा है, जैसे कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरसेस हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, तो ये डिजीज डेवलप कर सकता है किसमें, आपके पोल्ट्री बर्ड्स में। ओके, तो जो एजेंट्स के थ्रू डिजीज स्प्रेड होता है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, या
पैरासाइट हो तो उस टाइप के डिजीज को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। और दूसरी डिजीज विच इज नॉट कॉज बाय एनी होस्ट या एनी एजेंट्स, लाइक केमिकल्स हैं, फिजिकल कोई एजेंट होगा, या लैक ऑफ विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है। तो उन टाइप के डिजीजेस को जो आपके बर्ड्स में देखने को मिलता है उनको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो वो इन्फेक्शियस नहीं है, वो जिस पर्टिकुलर बर्ड में हुआ है या जो पर्टिकुलर आपके पोल्ट्री बर्ड में हुआ है तो उसी बर्ड तक ही वो सीमित रहेगा, एंड दैट इज नॉट इन्फेक्शियस। बट जो ये पैरासाइट या जो वायरस या फंजा या बैक्टीरिया के इससे जो कॉज होता है वो इन्फेक्शियस है, इसीलिए उसको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। ओके, तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सच डिजीजेस आर मेड अप ऑफ ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ विटामिन, विटामिन के स्टोरेज की कमी की वजह से या मिनरल्स के कमी की वजह से ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है वो डेवलप हो सकता है। तो जो मेजर सच डिजीज है, दे आर कॉजिटिव फैक्टर्स एंड कंट्रोल्स मेजर आर गिवन अबव, ठीक है। तो इन डिजीजेस के लिए जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो आपको यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, जैसे कि हाइजीन, अगर आप कंडीशन नहीं रखो तो ये डिजीज है वो डेवलप हो सकता है। अगर आप प्रॉपर लाइट नहीं प्रोवाइड करो तो ये डिजीज हो सकता है। अगर एयर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो तो ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो डेवलप हो सकता है। ओके, एंड अगर आप उनको प्योर वाटर और बैलेंस फूड नहीं दोगे तो विटामिन की कमी हो जाएगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी, और जो आपका बर्ड है उसमें आपको डिजीज देखने को मिलेगा। ओके, देन दूसरा है इन्फेक्शियस डिजीज। तो नॉर्मली जो कुछ साइंस रहते हैं डिजीज के, ठीक है, तो वो कोई भी डिजीज हो आपको ये साइंस उनमें देखने को मिलेगा, जैसे कि पुअर एपेटाइट, ठीक है, वो जो खाना खाते थे, वो जो उनको भूख लगती थी वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। दे डोंट ईट प्रॉपरली, वो प्रॉपरली खाना नहीं खाएंगे। देन डिप्रेशन, ठीक है, तो वो अलग ही उनमें एक एक्साइटमेंट या वो अलग ही दिखते हैं। ओके, देन पुअर यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, उनके बॉडीज में आपको एक यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो पैरालिसिस भी आप उसमें देख सकते हो। रफल्ड फेदर्स, ठीक है, फेदर्स बहुत ही रफ हो जाते हैं। देन कफिंग, स्नीजिंग, देन ओक्यूलो नेजल डिस्चार्ज, उनके आंखों से, उनके बीक से, उनके माउथ से कुछ वाइट वाटरी डिस्चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन डिफिकल्ट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उनको हो जाएगा, नमूनिया लाइक कंडीशन हो जाता है। देन ब्लडी और वेट लीटर, जब भी वो एक्सक्रीशन करेंगे तो वो या तो ब्लडी होगा या क्या होगा, वो वेट होगा। देन इंक्रीज मोर्टेलिटी, और मैक लास्ट केस में जो फाइनल केस में क्या होता है, मोर्टेलिटी आपको उनमें देखने को मिलेगी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, तो इन्फेक्शियस डिजीज में जो पहला डिजीज है दैट इज अ पैरासिटिक डिजीज। ओके, तो बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, एंडोपैरासाइट्स या एक्टोपैरासाइट, जो क्या करता है, इन्फेक्शियस डिजीज बर्ड्स में डेवलप करता है। तो a number of external parasitic diseases लाइक बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि टिक है, माइट है, लाइस है। ओके, दे अपीयर ऑन द बॉडी ऑफ द पोल्ट्री बर्ड्स, तो वो डेवलप हो जाते हैं पोल्ट्री बर्ड्स के बॉडी के ऊपर। सो जब उनका अटैचमेंट होता है इन पैरासाइट्स का पोल्ट्री बर्ड्स के ऊपर, तो जो बर्ड है दे सफर फ्रॉम डिफरेंट अलाइनमेंट्स। ओके, तो जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं इस पैरासिटिक डिजीज के, उसमें आता है टिक जिसको हम आर्गस स्पीशीज बोलते हैं, माइट है, ऑर्निथोनाइसिस स्पीशीज है, लोस है, मेनाकेंथस है। ओके, तो ये जो पॉजिटिव एजेंट्स है वो हमारे बर्ड के बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं, एंड they develop various kind of diseases in the particular birds. Okay, तो कुछ सिम्टम्स है वो हमें देखने को मिलता है जब ये एक्टोपैरासाइट्स अटैक करता है हमारे बर्ड्स पे। तो सबसे पहले इसमें है न्यूरल डिसऑर्डर, यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है न्यूरल न्यूरल डिसऑर्डर। तो प्रॉपरली जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन है वो लॉस हो जाएगा, तो उसमें आपको न्यूरल डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। ओके, देन जो दूसरा सिम्टम है दैट इज द डिसकलरेशन ऑफ कॉम्ब एंड वेटल, ठीक है।
जो बर्ड्स के कॉम है जो उनके हेड पे रहता है उसके ऊपर, ओके, इस तरीके से। तो ये जो कॉम है उनके ऊपर रहता है, और जो वेटल है उनके बीक के नीचे जो आपको इस तरीके से कुछ लटका हुआ दिखता है। सो दीज आर, उनके जो कलर है वो क्या हो जाता है, वो फेंट हो जाता है, उनका डिसकलरेशन हो जाता है। ओके, तो ये दूसरा सिम्टम्स है। तीसरा है रिड्यूस्ड एग लेइंग कैपेसिटी। ठीक है, तो जो एग लेइंग कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिकली उनमें रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज दोज बर्ड्स आर डिस्टर्ब बाय द एक्सटर्नल पैरासाइट। ओके, तो क्या कंट्रोल मेजर्स हैं इस पर्टिकुलर पैरासाइट से बचने के लिए? तो पहला है दैट इज कार्बोलिनियम केरोसिन इमल्शन, हम यूज कर सकते हैं सल्फर के साथ। ठीक है, फिर उन दोनों को मिक्स करके वी कैन स्प्रे इट ऑन द बॉडी ऑफ द पोल्ट्री बर्ड्स। तो ये जो कार्बोलिनियम और जो केरोसिन है उसका इमल्शन हम फॉर्म करके उसको सल्फर के साथ मिक्स करके जब स्प्रे करेंगे पोल्ट्री बर्ड्स के ऊपर, तो जो ये एक्टोपैरासाइट्स है दे गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका सफोकेशन होके वो मर जाते हैं, तो उसको हम फ्यूमिगेशन भी बोलते हैं। सो द रूम शुड आल्सो बी ट्रीटेड विद इंसेक्टिसाइड। तो रूम में जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे रेयरिंग रूम है, उसको भी हम इस तरीके के इंसेक्टिसाइड के साथ ट्रीट करेंगे, ताकि कोई पैरासाइट वहां प्रेजेंट होगा तो उनकी डेथ हो जाए या उनका डिस्ट्रक्शन हो जाए। ओके, देन जो दूसरा डिजीज है दैट इज द प्रोटोजोन डिजीज। ओके, तो प्रोटोजोन डिजीज में जो पहला डिजीज है दैट इज द कोक्सीडोसिस। ओके, तो कोक्सीडोसिस क्या होता है? कोक्सीडोसिस इज कॉज्ड बाय एजेंट प्रोटोजोआ दैट इज द इमेरियन एवियम। ठीक है, तो इमेरियम एवियम जो पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है, वो ये डिजीज कॉज करता है। अगर हम सिम्टम्स देखेंगे तो लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिडक्शन ऑफ वेट। उस वो जो हमारा बर्ड है, जिसको जो डिजीज बर्ड है, वो प्रॉपरली फीडिंग नहीं करेगा, और उसका जो वेट है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब वो फीडिंग नहीं करेगा तो वेट कम हो जाएगा। इनएक्टिवनेस, वो बहुत ही डोमिसाइल हो जाएगा। ठीक है, डोसाइल हो जाएगा, वो एक्टिव नहीं रहेगा, बहुत ही सुस्त हो जाएगा। देन उसके जो फेदर्स है वो बहुत रफ देखने मिलेंगे आपको। ठीक है, देन पैल शैंक, जो नी से नीचे जो पार्ट है उसको हम शैंक बोलते हैं, तो जो शैंक है वो क्या हो जाता है, वो पेल कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे अगर हमारा बर्ड इज सफरिंग फ्रॉम द कॉक्सीडोसिस। ओके, तो क्या कंट्रोल मेजर है? एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन, जैसे कि बाइफ्यूरेन है और सल्फोनोमाइड है। ठीक है, तो अगर हम इन ड्रग्स का यूज करेंगे तो दे कैन गिव प्रिवेंशन फ्रॉम द पर्टिकुलर दिस कॉक्सीडोसिस दैट इज द फ्रॉम द आइमेरन एवियम। ओके, और साथ साथ में जो लिटर है उसको भी चेंज करना है, क्योंकि जो प्रोटोजोन है वो लिटर में प्रेजेंट होगा। ओके, अगर हम लिटर को प्रॉपरली चेंज करेंगे तो ये जो हमारे बर्ड है इट नॉट सफर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज। ओके, तो हमने ऑलरेडी आपको बताया कि हाइजीन कंडीशन मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, कंटामिनेशन वहां पे नहीं होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद थर्ड है दैट इज द फंगल डिजीजेस। ठीक है, तो फंगल डिजीज में जो पहला डिजीज है दैट इज द एस्परजिलोस। ओके, एस्परजिलोस, इट इज कॉज्ड बाय द फंगस दैट इज द एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ओके, तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कॉज करता है। तो सिम्टम्स क्या है? ब्रूडर निमोनिया है। ठीक है, ब्रूडर निमोनिया क्या होता है? ब्रूडर निमोनिया इज ए कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशन, जिसमें जो रेस्पिरेशन है वो प्रॉपरली नहीं होता है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर वर्ड में। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, ब्रूडर नमूनिया की मैं बात कर रहा हूँ। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, देन डिस्पीनिया। तो इसी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में क्या आता है? डिस्पीनिया एंड गैस्पिंग। ओके, देन नेक्स्ट है सेंट्रल नर्वस डिसफंक्शन। सेंट्रल नर्वस डिसफंक्शन जिसमें ट्रिमर्स, एटैक्सिया एंड टॉक्सिकोलोसिस आता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड। तो पहले हम इसका डिस्कस कर लेंगे।
तो जो ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, जिसमें मैंने जो पहला पॉइंट लिखा था, द डिस्पीनिया, तो डिस्पीनिया इज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ओके, तो प्रॉपरली जो ब्रीदिंग है उसकी क्या हो जाएगी, वो शॉर्ट हो जाएगी। तो डिस्पीनिया इज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ। तो अगर शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ हो गई तो ऑटोमेटिकली हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द रेस्पिरेटरी स्ट्रेस। ओके, तो उसके बाद जो दूसरा है गैस्पिंग, तो गैस्पिंग भी क्या है, सेम टू सेम है। ठीक है, तो मीन्स जो उसको प्रॉपर ब्रीदिंग करने में उसको डिफिकल्टी होगी। गैस्पिंग इज डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी। तो ये दोनों क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, ये दोनों रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। ओके, तो ये कुछ सिम्टम्स है किसके, ब्रूडर नमूनिया के। ओके, देन दूसरा जो मैंने आपको बताया इसी ब्रूडर नमूनिया का एक सिम्टम्स, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन। ठीक है, तो इसमें आते हैं ट्रिमर्स, वो कामने लगता है। ठीक है, जो बर्ड है जिसको ये डिजीज हुआ है, एटैक्सिया। एटैक्सिया इज इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, प्रॉपरली उसके बॉडी पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एटैक्सिया बोलते हैं। और तीसरा है दैट इज द टॉक्सिटोकॉलिस। ठीक है, टॉक्सिटिकॉलिस। तो टॉक्सिटिकॉलिस क्या है, टॉक्सिटिकॉलिस है जो हेड मसल्स है वो कंट्रैक्ट होता है, और जिसकी वजह से जो हेड है वो ट्विस्ट हो जाता है एक साइड की तरफ। ठीक है, जो हेड है, लाइक हमारा बर्ड है, तो जो बर्ड है उसका जो हेड है वो एक तरफ क्या हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, उसके मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएंगे, नेक मसल्स, जिसकी वजह से जो उसका हेड है वो इस तरीके से एक साइड पे चला जाएगा। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, टॉक्सिटिकॉलिस बोलते हैं, टॉक्सिटिकॉलिस। ओके, तो ये टॉक्सिटोकॉलिस, टॉक्सिटिकॉलिस। ओके, तो ये कंडीशन उसमें देखने को मिलेगा। इसमें जो नेक मसल्स है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे उसका जो हेड है एक तरफ वो टोटली झुक जाता है। देन सोमनोलिसेंस है दूसरा उसका एक इसी ब्रूडिंग नमूने का एक एग्जांपल है, सिम्टम्स है। सोमनोलिसेंस दैट इज स्लीपीनेस। ठीक है, तो वो मोस्टली जो बर्ड है वो सोता रहेगा। ठीक है, वो स्लीपी आपको दिखेगा। ओके, देन इन एपिटेंस, दैट इज वही एपिटाइट उसका लॉस हो जाएगा। देन इमांसिनेशन, इमांसिएशन क्या बोलते हैं, वेरी थिन। ठीक है, वो जो हमारा बर्ड होगा उसकी जो फ्लैश है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, जिससे वो बहुत ही पतला दिखने को मिलेगा। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ब्रूडर नमूनिया। ओके, ये कुछ ब्रूडर नमूनिया के सिम्टम्स है। देन इसी में आता है गैस्पिंग अपीयरेंस, मैंने आपको बताया उसको डिफिकल्टी होती है सांस लेने में। इन्फ्लेमेटेड आईज, ठीक है, कभी कभार कंजक्टिविटीज भी आपको देखने को मिलता है उसके आंखों में। ठीक है, व्हाइटिस जो कलर है वो आपको देखने को मिलता है, कंजक्टिवाइटिस। ओके, देन जिसको हम क्लाउडी आइज भी बोलते हैं। ठीक है, क्लाउडी आइज ये भी आपको देखने को मिलेगा। इंक्रीज थ्रस्ट है, और फाइनली क्या होता है, उसकी मोर्टेलिटी होती है। सो दीज आर द symptoms caused by the Aspergillus fumicatus, which causes a broader pneumonia in the particular organism, okay, या particular bird। तो क्या precautionary measure है, there is no satisfactory treatment is available। ठीक है, so clean brooder management prevents the outbreak of the disease। तो जितना हो सके हमें एक हाइजीन कंडीशन मेंटेन करना है, जिससे जो डिजीज है वो क्या होगा, हम अपने बर्ड्स को उस डिजीज से बचा सकते हैं। ठीक है, जितना हो सके जो ब्रूडर है उसको क्लीन रखना है। ओके, देन उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द थ्रश, विच इज ऑल्सो कॉज्ड बाय फंगस। ओके, तो जो पॉजिटिव एजेंट है इस थ्रश के लिए दैट इज मोनिलिया एल्बिकेंस। ठीक है, कौन सा है, दैट इज द मोनिलिया एल्बिकेंस। सो
कॉजेटिव एजेंट्स क्या है, मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे, दैट इज द मोनिला एल्बिकेंस, मोनिलिया एल्बिकेंस। सिम्टम्स क्या है इस डिजीज में, ठीक है? अल्सरेशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अल्सरेशन आपको देखने को मिलेगा उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे, इंटेस्टाइन में, स्टोमक में अल्सर्स फॉर्म होंगे। देन प्रेजेंस ऑफ म्यूकस इन द माउथ कैविटी, तो माउथ कैविटीज में क्या है, अ लॉट ऑफ म्यूकस इज प्रेजेंट इन द माउथ, ठीक है? तो जो कंसंट्रेशन है म्यूकस का वो माउथ में आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको ड्रूपिंग माउथ या वाटरी माउथ आपको देखने को मिलता है उस पर्टिकुलर डिजीज्ड बर्ड में। देन डिविएशन फ्रॉम ऑफ फीडिंग, ठीक है? तो या हम ऐसा बोल सकते हैं वो प्रॉपरली फीड नहीं करता, और जिस टाइम पे वो फीड करना होगा उस टाइम पे वो फीड नहीं करता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है इसके, थ्रश जो डिजीज है उसके। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, यूज ऑफ जर्म फ्री फूड एंड वाटर, जितना हो सके जो वाटर है और जो फूड है इट शुड नॉट बी कंटामिनेटेड, डिकंटामिनेटेड। हमें क्या करना है, एक प्रॉपर हाइजीन जो फूड कंडीशन है या फूड हमें यूज करना है, वाटर हमें यूज करना है, ओके। और दूसरा और एक इसका प्रिवेंटिव मेजर, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है? तो कॉपर सल्फेट हम यूज करेंगे उसको वाटर में मिक्स करके, फिर हम देंगे किसको, हमारे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को या बर्ड्स को, ठीक है? तो किस रेशियो में, 1:2000, दैट इज 1 ml में 2000 ml हमें क्या करना है, ये जो कॉपर सल्फेट है उसको मिक्स करना है। 200 ml 2000 ml में 1 ml में कॉपर सल्फेट मिक्स करना है, या 1 ग्राम कॉपर सल्फेट हमें मिक्स करना है, ओके। देन जो ये हो गया दो फंगल डिजीज। इसके बाद तीसरा जो डिजीज है, चौथा जो डिजीज है, दैट इज द बैक्टीरियल डिजीज। तो जो पहला बैक्टीरियल डिजीज है दैट इज द बोट्यूलिज्म, ओके। तो बोट्यूलिज्म एक डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है? कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये कॉज करता है। तो इसमें सिम्टम्स क्या है, पैरालिसिस इन लेग्स एंड विंग्स, ठीक है? तो वो प्रॉपर्ली खड़े नहीं हो पाते, लेग्स में पैरालिसिस हो जाता है, विंग्स में पैरालिसिस हो जाता है, ओके। देन विंग्स हैंग डाउनवर्ड, जो विंग्स हैं वो नीचे की तरफ उतरे हुए दिखेंगे आपको, डाउनवर्ड हैंग दिखेंगे आपको, ओके। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज दैट इज बोtulism। अगर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, ठीक है? द अफेक्टेड बर्ड शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम द फार्म, जो अफेक्टेड बर्ड्स हैं उसको फार्म से शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए, ताकि जो ये डिजीज है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैले नहीं, ओके। देन जो नेक्स्ट डिजीज है दैट इज द फॉल कोरिजा, ओके, fowl coryza. So it is caused by the bacteria that is the Haemophilus gallinaриum. Okay, तो Haemophilus gallinaриum कॉज करता है ये जो डिजीज है फॉल कोरिजा। तो इसके सिम्टम्स क्या है, इन्फ्लामेशन इन हेड साइनस एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो क्या होता है, जो हेड साइनस है, जो हेड आपके स्कल्स में जो होल्स रहते हैं, पोर्स रहते हैं, वहां पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है? जो कैविटीज होते हैं स्कल में, जैसे कि नोज के पास है, ठीक है? तो उन कैविटीज में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ओके। देन रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फ्लामेशन होता है, प्रॉपरली आप सांस नहीं ले पाते, और जो लंग्स है उनमें इन्फ्लामेशन, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से वहां पे इन्फ्लामेशन होता है। देन इनएक्टिविटी, बहुत ही सुस्त हो जाता है जो बर्ड है, कफिंग उसमें देखने को मिलता है, स्नीजिंग देखने को मिलता है उस बर्ड में, ओके। तो ये सिम्टम्स है किसके, फॉल कोरिजा के। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है फॉल कोरिजा के, दैट इज वेल सैनिटेशन इन फार्म्स रूम, ठीक है? जो फार्म रूम्स है वो वेल सैनिटाइज होने चाहिए, वेल हाइजीन होने चाहिए, एंड रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड बर्ड। तो अगर किसी बर्ड को फॉल कोरिजा डिजीज हुआ है तो हम उस बर्ड को डायरेक्टली आइसोलेट कर देंगे ग्रुप में से और उसको रिमूव कर देंगे, ओके। सो ये प्रिवेंटिव मेजर है। देन उसके बाद जो थर्ड बैक्टीरियल डिजीज है दैट इज द पुलोरम डिजीज, ओके, पुलोरम डिजीज। सो इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला पुलोरम, ठीक है? तो बैक्टीरिया कौन सा है, साल्मोनेला पुलोरम उसको कॉज करता है। क्या सिम्टम्स इसके, वाइट डायरिया इन वीकनेस, ठीक है? जो फीसिस होंगे वो क्या होंगे, वो वाइट होंगे, ठीक है? और मेन में डायरिया आपको देखने को मिलेगा, कंटिन्यूअसली वो फीकल मैटर रिलीज करते रहेंगे, और वो बहुत ही वीक दिखेंगे, वो प्रॉपरली एक्टिव या प्रॉपरली चल भी नहीं पाएंगे, और वो उनमें आपको इनएक्टिवनेस देखने को मिलेगा। और साथ साथ में जो एग प्रोडक्शन है इट इज एब्रप्टली रिड्यूस, ठीक है? जो एग प्रोडक्शन है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इसके,
तो सबसे पहला है, अगर कोई आपको डिजीज ऐसे बर्ड मिलेगा तो उसको शिफ्ट किया जाए, ठीक है, दैट इज आइसोलेटिंग ऑफ द अफेक्टेड बर्ड। तो आइसोलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि जो ये इन्फेक्शियस डिजीज है वो दूसरे बर्ड्स में ना फैले। ओके, देन फ्यूमिगेशन विद सल्फर कंपाउंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो हमें क्या करना होगा, फ्यूमिगेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फ्यूमिगेशन इज ए स्प्रेइंग ऑफ द सल्फर कंपाउंड, ठीक है, इन गैसेस कंडीशन, ठीक है। इन गैसेस कंडीशन में हम किसी ड्रग्स को स्प्रे करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूमिगेशन बोलते हैं, ताकि उस फ्यूमिगेशन में जो ये एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट या बैक्टीरिया है, वो सफोकेशन से उसकी डेथ हो जाए या वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके, तो हम फ्यूमिगेशन करेंगे सल्फर कंपाउंड के साथ, जिससे इस डिजीज से बचा जा सकता है, या उसके स्प्रेड से हमारे पोल्ट्री बर्ड्स को बचाया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द फाउल टाइफॉइड, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अनदर बैक्टीरिया दैट इज साल्मोनेला गैलिनेरम, ठीक है। तो इसको कौन कॉज करता है, दैट इज द साल्मोनेला गैलिनेरम, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स क्या है, इनएक्टिविटी एंड रफ फेदर। ओके, इनएक्टिविटी है और रफ फेदर्स आपको देखने को मिलेंगे उसमें। ओके, देन पेल हेड एंड डाउन कोम। जो हेड होगा वो क्या होगा, जो कॉम्स हैं, जो हेड के कॉम है, और वो हेड कॉम क्या होंगे, वो एक तो पेल कलर के होंगे, और यूजुअली दे आर नॉट इरेक्टेड, दे आर डाउन, ठीक है, वो नीचे की तरफ झुके हुए होंगे। ओके, देन लॉस ऑफ एपिटाइट। जो फीडिंग कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, उनको भूख नहीं लगेगी। ओके, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ फॉल टाइफाइड। तो इसके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ फ्यूराजोलिडोल, ठीक है, जो ड्रग्स है, कौन सा, दैट इज द फ्यूराजोलिडोन, ठीक है, उसको हम यूज करेंगे, विच कॉजेस विच रिड्यूसेस द डेथ रेट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो उससे जो डेथ रेट है, जो मोर्टेलिटी है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, देन जो नेक्स्ट है दैट इज द फाउल ट्यूबर क्लोसिस। तो फॉल ट्यूबर क्लोसिस इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया दैट इज माइकोबैक्टीरियम एवियम, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम एवियम इसको कॉज करता है। सिम्टम्स क्या है, श्रिंकेज ऑफ कॉम्ब एंड वेटल, ठीक है, जो कॉम्ब है वो श्रिंक हो जाएगा, वेटल है वो भी श्रिंक हो जाएगा। सीजिंग ऑफ एग प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा या पूरा सीज हो जाएगा। इट डू नॉट प्रोड्यूस एग्स, ओके, द पोल्ट्री बर्ड विल नॉट प्रोड्यूस एग, या इट सीज टू प्रोड्यूस एग। देन इनएक्टिविटी एंड लॉस ऑफ वेट, ठीक है। तो इनएक्टिविटी देखने को मिलेगी, बर्ड इनएक्टिव हो जाएगा, और साथ साथ में उसका जो वेट है वो भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, इट बिकम वेरी थिन, या उसका वेट है बहुत कम हो जाएगा। तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स है एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक दैट इज फ्यूराजोलिडोन, ठीक है। तो हम एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, कौन सा, दैट इज द फ्यूराजोलिडोन। ओके, ये ड्रग्स हम यूज करेंगे करके उस पर्टिकुलर डिजीज से हमारे बर्ड्स को बचाया जा सकता है। ओके, देन जो सिक्स्थ है दैट इज द फाउल cholera which is also caused by a bacteria that is the Pasturella avicidia, ठीक है। तो जो एजेंट है जो इस डिजीज को कॉज करता है वो कौन सा है, पेस्टुरेला एंड एविसिडा, ठीक है। तो ये जो डिजीज जो बैक्टीरिया है वो कॉज करता है। क्या सिम्टम्स इसके, वीकनेस एंड इनएक्टिविटी। ओके, वीकनेस आपको उस बर्ड में देखने को मिलेगा, इनएक्टिविटी देखने को मिलेगा। रफल्ड फेदर्स, जो फेदर्स होंगे वो बहुत रफ होंगे, उजड़े हुए होंगे। एंड डार्क कलरेशन ऑफ द हेड, जो हेड है वो बहुत डार्क कलर को आपको देखने को मिलेगा। देन ग्रीनिश डायरिया, हमने पहले देखा था व्हाइटिश डायरिया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रीनिश डायरिया है। ओके, तो पुलोरम डिजीज में हमने देखा था व्हाइट डायरिया हो रहा था, तो यहाँ पे ग्रीनिश डायरिया आपको देखने को मिलेगा। अगर ग्रीनिश डायरिया हो रहा होगा तो आप सिंपली एज्यूम कर सकते हो कि इट मे बी फाउल कोलेरा। तो प्रिवेंटिव मेजर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सल्फामिथाजीन इन वाटर। तो ये जो ड्रग्स है सल्फामिथाजीन, हम उसको यूज कर सकते हैं ड्रग्स में, जिससे हमें प्रिवेंशन मिल सकती है इस पर्टिकुलर एजेंट से, दैट इज द पेस्टुरेला एविसिडा। ओके, देन यहाँ तक था हमारा बैक्टीरियल डिजीज। नाउ वी विल डिस्कस द वायरल डिजीज। तो वायरल डिजीज में जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है दैट इज द रानीखेत डिजीज और न्यू कैसल डिजीज। ओके, रानीखेत डिजीज और न्यू कैसल डिजीज।
सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट dreaded डिजीज ऑफ पोल्ट्री। तो सबसे खतरनाक dreadful जो डिजीज है वो है न्यूकैसल डिजीज। ओके, इट कॉजेज वेरी हाई मोर्टेलिटी एट ए वेरी हाई स्पीड। ठीक है, तो ये हाई मोर्टेलिटी करता है, मोर्टेलिटी विथ वेरी हाई स्पीड, हाई स्पीड। तो बहुत हाई स्पीड से ये होता है और मोर्टेलिटी भी ज्यादा होती है और जल्दी, और बहुत ही जल्दी होता है ये मोर्टेलिटी रेट। ओके, सो इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस, PARAMYXO, पैरामिक्सो वायरस। तो पैरामिक्सो वायरस इसको कॉज करता है। ओके, so it is classified into many serotypes based on the virulence। ठीक है, तो उसको बहुत सारे क्लासेस में वो किया गया है, डिवाइड किया गया है उसके वायरुलेंस के बेसिस पे। ओके, सो जो चिकन है, इट इज अ नेचुरल होस्ट, बट वास्ट मेजोरिटी ऑफ बर्ड्स आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन इंक्लूडिंग डक्स एंड टर्की। ठीक है, जो चिकन है वो एक नेचुरल होस्ट है इस पर्टिकुलर डिजीज का, बट दूसरे जो बर्ड्स हैं जैसे कि टर्की है और जो डक्स हैं वो भी इसके शिकार हो सकते हैं, या दे आर ऑल्सो ससेप्टेबल टू दिस डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय द वायरस पैरामिक्सो वायरस। ओके, तो क्या सिम्टम्स है? स्लीपीनेस एंड ड्रूपीनेस। ठीक है, तो स्लीपीनेस देखने को मिलेगा आपको, ड्रूपीनेस देखने को मिलेगा, डिप्रेशन, प्रोस्ट्रेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा, ग्रीनिश एंड येलोइश डायरिया, इसमें भी आपको या तो ग्रीनिश डायरिया देखने को मिलेगा, ग्रीनिश डायरिया, या येलोइश डायरिया आपको देखने को मिलेगा इस केस में। ओके, देन नर्वस साइंस लाइक इन कोऑर्डिनेशन, ट्विचिंग ऑफ नेक। ठीक है, तो जो नर्वस है सिस्टम है वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, उनमें इनकोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्विचिंग ऑफ नेक, जो नेक है वो ट्विच हो जाएगा, ट्विचिंग ऑफ नेक, ब्रीदिंग ट्रबल, कफिंग, स्नीजिंग। तो ये सारे सिम्टम्स आपको उस पर्टिकुलर बर्ड में देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, ये भी इसके सिम्टम्स है, लॉस ऑफ एपिटाइट, ग्रीनिश डायरिया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, साथ साथ में पैरालिटिक जो कंडीशन है वो भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, ड्रूपिंग ऑफ नेक। ठीक है, तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। तो प्रिवेंशन क्या है? वैक्सीनेशन इज द ओनली वे ऑफ प्रिवेंशन विच में गिवन टुगेदर विद फाउल पॉक्स। ठीक है, तो जब ये सिम्टम्स दिखेंगे, अगर ये प्रॉपरली ठीक नहीं हुए, तो कभी कभार अगर एक्यूट आउटब्रेक में जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके, तो जितना हो सके अगर किसी में ये सिम्टम्स आपको दिखा तो जल्दी जल्दी से जल्दी इसको आइसोलेट करना है। ओके, तो प्रिवेंटिव मेजर हमने ऑलरेडी कहा कि वैक्सीनेशन इज द ओनली वे ऑफ प्रिवेंशन विच में बी गिवन टुगेदर विद फाउल पॉक्स। ठीक है, फाउल पॉक्स के साथ ये जो वैक्सीन है वो इंजेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो अगर लेंटोजेनिक स्ट्रेन होगा F या और B1, तो चिक्स में 5 से 7 डेज चिक्स में ये वैक्सीन इंजेक्ट करना पड़ता है थ्रू इंट्रानेजल या इंट्रा ऑक्यूलर रूट या ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू हम जो वैक्सीन है वो दे सकते हैं। अगर मिजोजेनिक स्ट्रेन होगा, तो जिसको हम R2B स्ट्रेन बोलते हैं, तो उसमें हम इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू ये वैक्सीन इंजेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो डे ओल्ड चिक्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डिजीज बाय नेजल ड्रॉप्स ऑफ F1 स्ट्रेन वैक्सीन। ठीक है, F1 स्ट्रेन जो वैक्सीन है हम इंजेक्ट करेंगे मेनली किसको? जो डे ओल्ड चिक्स है जो 1 साल के हैं, थ्रू नेजल ड्रॉप्स। ठीक है, फॉलोड बाय सेकंड ड्रॉप एट 4 to 6 वीक्स। ठीक है, उसके बाद चौथे या छठे हफ्ते में फिर हम दूसरा वैक्सीन का ड्रॉप देते हैं। ठीक है, अगेन दैट जो पहला ऑलरेडी डाला था उसी चिक्स को। ओके, देन जो नेक्स्ट है वायरस डिजीज, दैट इज द फाउल पॉक्स। इट इज कॉज्ड बाय DNA वायरस। ओके, कॉजिटिव एजेंट क्या है? DNA वायरस है। सिम्टम्स क्या है?
सिम्टम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोथ यंग एंड एडल्ट बर्ड सफर फ्रॉम इट, जो दोनों एडल्ट हो या यंग बर्ड हो, दोनों क्या है वो सफर करते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज से। तो वॉट लाइक आउटग्रोथ आर सीन ऑन कॉम्ब एंड वेटल, जो कॉम्ब एंड वेटल है वहां पे आपको मस्सा या हम उसको वॉट बोलते हैं, ठीक है। ऐसी आउटग्रोथ, स्किन की आउटग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जो आईज एंड नॉस्ट्रिल है दे आर कवर्ड बाय येलो चीजी डिस्चार्ज, ठीक है। जब वहाँ पे म्यूकस फॉर्म होगा तो आइस और नोस्ट्रिल के पास आपको येलो एक डिस्चार्ज वो देखने को मिलेगा, विच कवर्स द नोज एंड द आइस, नोस्ट्रिल एंड द आइस। जो एपिटाइट है वो लॉस हो जाएगा, इट डिड नॉट, उनको जो भूख है वो लगना कम लग जाएगा, ठीक है, और वो खाना बहुत कम खाएंगे, और जिसके वजह से जो उनकी एग प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो प्रिवेंटिव मेजर क्या है इस फाउल पॉक्स से? चिकन्स अबव 4 वीक्स ओल्ड शुड बी वैक्सीनेटेड, जो 4 हफ्तों से बड़े हैं जो चिकन्स है उनको वैक्सीन दिया जाना चाहिए, ठीक है। विथ पिजन पॉक्स वैक्सीन, साथ एक पिजन पॉक्स वैक्सीन है उसके साथ मिक्स करके जो ये वैक्सीन है पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर वायरस के लिए वो देना चाहिए। किसमें? इन थाई, एंड द सेम इज फर्दर वैक्सीनेटेड ऑन द विंग्स एट द एज ऑफ 12 to 14 वीक्स। पहले चौथे हफ्ते में उसको वैक्सीन देना चाहिए थाइस पे, उसके बाद उसी पर्टिकुलर चिकन को 12 या 16वें हफ्ते में उसके विंग्स पे वैक्सीन इंजेक्ट कर देना चाहिए। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द मारेक्स डिजीज। तो इट इज आल्सो कॉज्ड बाय ए डीएनए वायरस। सिम्टम्स क्या है? पैरालिसिस ऑन लेग्स, ठीक है, आपको पैरालिसिस देखने को मिलेगा। कहाँ पे? मेनली जो लेग्स है उस पे। देन रेस्पिरेटरी ट्रबल, ठीक है, रेस्पिरेशन में उसको प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। डायरिया, डायरिया या वाइटिश या ग्रीनिश, ओके, तो उसके लेग्स और विंग्स है वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, ठीक है। पैरालिसिस आपको उनके लेग्स और विंग्स पे देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी ट्रबल, प्रॉपरली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएंगे, वो प्रॉपरली रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे। डायरिया, वाइटिश या ग्रीनिश, ओके। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? एंटी पैरालिटिक वैक्सीन हम यूज करते हैं जिससे जो पैरालिसिस है उनका दूर हो जाएगा। ओके, देन मेंटेनेंस ऑफ वेल सैनिटाइजेशन इन द फार्म हाउस, ठीक है। जो सैनिटाइजेशन है वो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हाइजीन मेंटेन करना। अगर हाइजीन मेंटेन कर दिया तो जो हमारे पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनको बहुत सारे डिजीज से हम बचा सकते हैं। ओके, जो लास्ट है दैट इज द बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू जिसको कहते हैं, विच इज कॉज्ड बाय HPA वायरस, दैट इज हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको हम H1N5 भी बोलते हैं। H1N5 जो वायरस है वो इसकी वजह से ये होता है, ठीक है। तो इट इज एन ऑर्थोमिक्सो वायरस टाइप 8, ठीक है। तो ये क्या है? एक ऑर्थोमिक्सो वायरस है। ओके, एंड सिम्टम्स क्या है इसके? इनएक्टिविटी एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। इनएक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा, एपेटाइट उसका लॉस हो जाएगा। ड्रॉपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम आईज एंड नोस्ट्रिल, जो वाटर है या वाटरी ड्रॉपिंग्स है वो आपको उनके आंखों से या उनके नोस्ट्रिल से निकलते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। और उनकी आवाज बंद हो जाएगी, और कभी कभार उनकी एकदम से डेथ हो जाती है, ठीक है। और सिम्टम्स क्या है? ग्रीनिश डायरिया, ग्रीन कलर के डायरिया वो प्रोड्यूस करेंगे, और पैरालिसिस भी उनमें देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? H1N5 का प्रिवेंटिव मेजर्स ये है कि जो इफेक्टेड बर्ड है उसको जल्दी से आइसोलेट किया जाए, और जितना हो सके उसको कहीं दूर ले जाके सॉइल के नीचे उसको बरी कर दिया जाए। सो इट इज द ओनली प्रिवेंटिव मेजर फॉर दिस H1N5, या जिसको हम क्या बोलते हैं? एवियन फ्लू, ठीक है। विद दिस ऑल द बैक्टीरियल जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है वो सारे यहाँ पे खत्म होते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।